तो भाई जब दैट जोड़ेगा, आप सब बच्चों को पता है, तो फिर वो क्या है, फिर तो वो एक कंजंक्शन है ना। दैट अगर जोड़ रहा है तो फिर तो वो क्या है जी, वो एक कंजंक्शन है। और कंजंक्शन है भाई तो फिर बी से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, यानी या ना ये हो सकता या ना ये हो सकता। आंसर क्या बचा, ए सी में से, ए और सी में से ही स्टार्टिंग होगी। अच्छा एक सेकंड, ए और सी में से ही स्टार्टिंग होगी। एक बार इसी को पढ़ लो, फॉर सिन्हाज एग्जिट इज हिज हेल्थ। नहीं, कोई ढंग की बात कर ही नहीं रहा भाई। शुरुआत में प्रपोजिशन लगा दी, क्यों लगा दी ये प्रपोजिशन शुरुआत में क्यों आई है, जोड़ने के लिए। जोड़ेगा किससे, लास्ट में सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रपोजिशन लगा के कोई बात ढंग की सेंस कन्वे थोड़ी करवा रहा था। यानी ना तो ई ऑप्शन बना, ना ये बना, ना ये बना, ऑप्शन ही दो बचे, ए या फिर डी। और अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के क्या पता लगता है, रीजन दिखता है, रीजन के बाद अक्सर प्रपोजिशन आती है फॉर। रीजन दिखा, रीजन के बाद अक्सर प्रपोजिशन आती है फॉर। अब मुझे एक बात क्लियर हो गई, क्या कि भाई ए और सी का पेयर है। ए और सी का क्या है जी, एक पेयर है। ए और सी का एक पेयर है, हाँ जी देख लो, ए और सी का एक पेयर है। और इन ऑप्शंस को तो हम पहले ही हटा चुके थे। ए और सी का एक पेयर बचे हुए दोनों में ही दिखा रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे बी और डी का पेयर बनाऊं या डी और बी का पेयर बनाऊं, पढ़ो तो फिर। बी क्या कहता है, दैट इट वाज डैश अवे फ्रॉम, और आगे डी क्या कहता है, ही इज हैविंग। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं करेगा, ये तो ऐसी बात करेगा ना। अब आप पढ़ो, अच्छी बात यहीं से शुरू कर देगा। क्या कहेगा, ही इज हैविंग सम इश्यूज एंड इट वाज कंसीडर्ड दैट इट वाज डैश टू बी अवे फ्रॉम सच ए हाई प्रेशर जॉब दैट ही इज नाउ। सीधा सा पढ़ते ही पता लग गया क्या, कि भाई एक ही पेयर बनता, जो आंसर बनता ए सी डी बी, ए सी डी बी। अनदर टॉप ऑफिशियल सेड द रीजन फॉर सिन्हाज एग्जिट इज हिज हेल्थ। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, ही वॉज हैविंग सच सम इश्यूज एंड इट वॉज कंसिडर्ड दैट इट वॉज बेटर टू बी अवे फ्रॉम सच ए हाई प्रेशर जॉब दैट ही इज नाउ। देखो इसने चार में ही पेयर लगाया, देखता तो ई में भी, लेकिन इसने ई को दिया ही नहीं। तो तुम्हें एक और आइडिया भी मिल गया था, क्या भाई, आपको एक और आइडिया मिल गया था कि जो हमारा बी था, फ्रॉम प्रेपोजिशन को जोड़ना था किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से। फ्रॉम अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ती, तो फ्रॉम ने किसको जोड़ा, सच ए हाई प्रेशर जॉब। यानी तुम्हें एक बात पता लगी थी, बी के बाद में ई आएगा, लास्ट वाला इसने लिखा नहीं, तो बी के बाद में डी भी नहीं आ सकता था, ए भी नहीं, डी भी नहीं, ई आता, एक ही आंसर बचता। ये तो दो तीन तरीके से बना दिया हमने। अब आप जल्दी से पढ़ो इसको, क्या कहता है, इन द फर्स्ट टेन्योर ऑफ द नरेंद्र मोदी ऑफ डैश द उत्तर प्रदेश कैडर, सिन्हा इज ए फॉर्मर 1977 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डैश ऑफिसर गवर्नमेंट। ही सर्व्ड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी टेकिंग ओवर फ्रॉम अजीत सेठ। तो भाई इसको पढ़ के पता लग रहा है कि ढंग की कोई बात कर नहीं रहा। इन हिज फर्स्ट टेन्योर ऑफ नरेंद्र मोदी ऑफ द उत्तर प्रदेश कैडर, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश कैडर के थोड़ी थे। यानी सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करनी बहुत जरूरी है, बिना इंप्रूवमेंट के सेंटेंस कोई भी सेंस कन्वे नहीं कर पा रहा। अब तो बहुत आसान कर दिया, बहुत आसान कैसे कर दिया है, ध्यान से देखना। यहाँ लिख रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्रैकेट में लिख रहा है एस। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, कैडर होता है, सेक्रेटरी होता है, ब्रांच होता है, फिर सर्विसेज होती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है। इतना पढ़ते ही पता लग गया था क्या, कि भाई डी वाला ही आएगा, क्योंकि फील ही यहाँ पर डी करना है। इसका आंसर भी क्या था जी, डी था। और मैं तो ये मानता हूँ हर बच्चे को ये तो पता ही होगा कि भाई, ये बात तो सभी बच्चों को पता ही होगी कि भाई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फुल फॉर्म होती है। ऐसी गड़बड़ तो नहीं करनी चाहिए थी अगर किसी को नहीं पता। लेकिन मान लो किसी बच्चे को नहीं पता, तो फिर क्या करते, किसी बच्चे को नहीं पता तो आप खुद देखते, बी से स्टार्ट कैसे करेगा, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अब देख लो ए या सी से स्टार्ट करे। अगर भाई सी से स्टार्ट करता है तो सिन्हा इज ए फॉर्मर, एक सेकंड, सिन्हा इज ए फॉर्मर 97 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफिसर, वो फिर गड़बड़ कर देता, और सेक्रेटरी ऑफिसर तो आ ही नहीं सकता था। बात ही एक क्या बनती, सर्विस। यहीं से बना लेते। अब चाहे पूरा पढ़ के देख लेना, सेम टू सेम सीक्वेंस निकाल लेगा, मीनिंग भी कन्वे करेगा। जल्दी से एक बार इसको पढ़ो। व्हेन ही रिटायर्ड इन 2019 ए स्पेशल पोस्ट बिफोर दैट ही वाज सेक्रेटरी वाज क्रिएटेड फॉर him at the prime minister in the ministry of dash and shipping office PMO as officer on special duty। ये पढ़ के कुछ मज़ा सा आया, कुछ भी मज़ा नहीं आया, यानी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। भाई मज़ा क्यों नहीं आया, सिंपल सी बात थी।
स्पेशल पोस्ट कह दी, अगर ए से स्टार्टिंग करता है, मान लो ये कहता है नो इम्प्रूवमेंट है, इसी सीक्वेंस में चलने दो, तो ठीक है ना। ए से अगर स्टार्टिंग करता है भाई, तो मुझे एक बात बताओ, ए से अगर स्टार्टिंग करेगा तो इस पोस्ट को, इस नाउन को कोई ना कोई वर्ब तो चाहिए। आगे वर्ब लगा ही नहीं रहा, बिफोर दैट लगा रहा है, तब जाके पता लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है, यानी ए के बाद में कोई वर्ब चाहिए। अब देखो यहाँ दिखा रहा है वॉज, स्पेशल पोस्ट वॉज क्रिएटेड फॉर हिम एट द प्राइम मिनिस्टर डैश, बस यहीं से मिल गया भाई। पोस्ट है ए, इसके बाद वर्ब डालेगा। वर्ब किसके अंदर आ रही है जी, सी वाले सेंटेंस के अंदर ए सी, ए और सी का एक पेयर बनेगा। और अभी तुम थोड़ा सा और समझदार बनो, देखो यहाँ दिखा रहा है पीछे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, तो भाई प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, यानी ए सी ई एक पेयर बनेगा। सी के बाद में ई आएगा, ढूंढो। सी के बाद में बी नहीं आ सकता, सी के बाद में बी नहीं आ सकता, सी के बाद में डी नहीं आ सकता, नो अरेंजमेंट नहीं आ सकता। करेक्ट पेयर क्या बनता है, यही। सी के बाद में क्या आना चाहिए था जी, सी के बाद में ई आना चाहिए था, ये बनती इसकी एग्जैक्ट राइम। पढ़ के देख लेना, बिल्कुल कंप्लीट सेंस देगा। एग्जाम में कोशिश करना, थोड़ा सा टाइम बचा लो, इस तरह के हिंट्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा टाइम बचा लेना, क्योंकि टाइम लगा के तो सारे निकाल लेंगे भाई, लेकिन 30 में से 30 कैसे लोगे जब टाइम बचा पाओगे। जल्दी से पढ़ो। After Nipender Mishra moved out of the PMO, Sinha was appointed the dash principal advisor. According to a September 2019 order, Sinha oversaw policy issues and matters relating to all ministries, departments, agencies and bodies. कहता भाई निपेंद्र मिश्रा ने जैसे ही पीएमओ को छोड़ा, सिन्हा को अपॉइंट कर दिया गया प्रिंसिपल एडवाइजर, प्रधानमंत्री जी का मुख्य सलाहकार। अकॉर्डिंग टू ए सितंबर 2019 ऑर्डर, सितंबर 2019 में एक ऑर्डर आया जिससे पता लगा सिन्हा ओवरसो का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, निरीक्षण करना। सिन्हा साहब जो थे वो निरीक्षण कर रहे थे, उन्हें इतना अधिकार था कि हर पॉलिसी इशू, हर मैटर को जो रिलेटेड हो किससे, किसी भी मिनिस्ट्री से, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी एजेंसी से, किसी भी बॉडी से, तो यहाँ तो कोई भी अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में सेंस कन्वे कर रहा है, कोई वर्ड भी नहीं चाहिए। प्रिंसिपल एडवाइजर का मीनिंग ही होता है मुख्य सलाहकार, प्रिंसिपल असिस्टेंट एडवाइजर, डेप्यूटी, सेकंड, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा। सारे मंत्रालय को देख रेख करने की अधिकार ताकत उसको दे दी। क्यों, कहीं कोई गड़बड़ घोटाला हो जाके प्रधानमंत्री को बता देना, प्रधानमंत्री का खास बंदा था भाई, सीधी सी बात थी। यानी नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर था। इसके अंदर क्या करना था जी, कुछ एरर ढूंढने थे। देखो कुछ सेंटेंसेस के अंदर एरर थे और कुछ के अंदर एरर नहीं थे, आपको ढूंढना था किसके अंदर एरर है, किसके अंदर एरर नहीं है। मैं आपको बता दूंगा जिसके अंदर एरर नहीं है और जो करेक्ट है। ये ऑप्शन मेरे से फील मत करवाना, आप खुद भर लेना, ऑप्शन ही तो लगाने हैं, एरर मैं सारे बता ही दूंगा आपको। देखो क्या कहता है, The reason beyond the unusually speedy close approach is the asteroid's highly inclined and elongated circuit around the sun according to NASA. भाई एक बात बताओ, द रीज़न बियॉन्ड नहीं होता, किसी चीज़ के पीछे का कारण, इसे करने के पीछे की वजह, द रीज़न बिहाइंड होना था। यानी फर्स्ट पार्ट में एरर था, इसमें वो ऑप्शन चूज करने थे जिसमें एरर नहीं था। फर्स्ट पार्ट में एरर था, बिहाइंड आना था। सेकंड वाले में क्लोज अप्रोच इज द एस्टीरॉइड्स हाईली, कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रही भाई। क्लोज अप्रोच इज द एस्टीरॉइड हाईली, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच नाउन है, क्लोज एडजेक्टिव है, इज मेन वर्ब है, द आर्टिकल है। एस्टीरॉइड्स हाईली, एस्टीरॉइड एक नाउन है जिसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगा रहा है। हाईली एक एडवर्ब है। इंक्लाइंड एक हमारा एडजेक्टिव है। एंड कंजंक्शन है जो जोड़ रही है एलोंगेटेड को, एक इंक्लाइंड एडजेक्टिव को एलोंगेटेड एडजेक्टिव से जोड़ रही है, उसके लिए एडवर्ब आ रही है हाईली। लेकिन सर्किट अराउंड दी सन नहीं, अरे कोई ऑर्बिट वगैरह होगी ना, कोई प्लेनेट वगैरह सन के आसपास घूमेगा तो वो क्या होता है, एक ऑर्बिट ही तो होती है। यहाँ पे थोड़ा सा सेंस बेस्ड एरर था, सर्किट नहीं आना था। क्या आना था भाई, जिस पाथ में ये एस्टीरॉयड वगैरह घूमते हैं उसको क्या कहते हो, ऑर्बिट कहते हो, है ना। तो यहाँ ऑर्बिट आना था, यानी से थर्ड के अंदर भी एरर कर गया। यहाँ वो बताना था जिसके अंदर गलती नहीं थी, तो एक सेकंड के अंदर गलती नहीं थी। और फोर्थ द सन अकॉर्डिंग टू नेसा, इसके अंदर भी कोई गलती नहीं थी, यानी आंसर बनता सेकंड और फोर्थ जिसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी, बी इसका आंसर बनता। अब जल्दी से पढ़ो 35 को। द लार्जेस्ट एस्टीरॉयड टू पास बाय अर्थ, द लार्जेस्ट एस्टीरॉयड टू पास बाय अर्थ, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। लार्जेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, एस्टीरॉयड नाउन है, इसके लिए लार्जेस्ट एडजेक्टिव लगाया, द आर्टिकल लगा दिया। टू पास बाय अर्थ, जो अर्थ के पास से गुजरेगा,
कोई बात नहीं, टू पास है कि नॉन फाइनाइट वर्ब लगा दी, बाय प्रेपोजिशन लगा दी, अर्थ से जोड़ दिया। इन 2021 विल बी एट इट्स नियर ऑन संडे। तो फिर से यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हो सकता था। अब तुम एक बात समझना, अर्थ की ऑर्बिट में घूमता है तो वहां पे नियर वर्ड नहीं, वहां पर क्या उसके मोशन को दिखाने के लिए एक वर्ड यूज होता है क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट एक वर्ड यूज होता है क्लोजेस्ट, यहाँ पर नियर नहीं, क्या आना था, क्लोजेस्ट आना था। तो यहाँ पर तो एक वर्ड का सेंस बेस्ड गड़बड़ करवा दी, ये आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ो। प्रेजेंटिंग एस्ट्रोनॉमर्स ए वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी, हाँ कोई गलती नहीं है, एस्ट्रोनॉमर्स को एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू हैव ए बेटर लुक एट ए स्पेस रॉक। अब भाई बेटर तो एक कंपैरेटिव डिग्री होती, बेटर तो एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, हमें पता लगता है किसी चीज़ से तो तुलना करता, तो यहाँ पर बेटर नहीं, यहाँ क्या लगाना पड़ता है, इसको गुड लुक लगाना पड़ता। अब आप कह दोगे जी क्या पता किसी से कंपैरिजन कर रहा हो, अगर कंपैरिजन करता भी ना भाई तो कहीं ना कहीं ये देन डिग्री तो लगाता, इसने नहीं लगाई, तब पता लगा कि यहाँ पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगानी बल्कि इसे पॉजिटिव डिग्री लगानी है, क्योंकि जो एडजेक्टिव आ रहा है वो कंपेयर करने के लिए नहीं आ रहा, वो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए सिंपल आएगा, अब मैं कह दूँ गुड बॉय या बेटर बॉय, गुड बॉय, इसीलिए ना फोर्थ वाले में भी गड़बड़ कर गया, फोर्थ में गड़बड़ कर गया जी। और आपके किस में गड़बड़ कर गया था, इसमें गड़बड़ कर गया था। फर्स्ट और थर्ड में कोई गलती नहीं थी, फर्स्ट और थर्ड यानी कि बी इसका आंसर बनता। क्या आंसर बनता जी, बी इसका आंसर बनता। अब जल्दी से पढ़ो 36 को। द नियर अर्थ एस्टेरॉयड कॉल्ड 2001 F032। भाई इसका नाम रख दिया इसने, इसका नाम रख दिया एस्टेरॉयड का, 2001 में इसको फाइंड किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, कॉल्ड। इसके अंदर कोई इशू नहीं। वॉज लोकेटेड इन मार्च 2001 बाय द लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च प्रोग्राम। ये पूरा किसी का नाम है, एल कैपिटल, एन कैपिटल, ई कैपिटल, ए कैपिटल, आर कैपिटल, यहाँ पर पूरा दे दिया लीनियर प्रोग्राम। भाई एक प्रोग्राम ने एक नियर अर्थ सैटेलाइट को, एस्टेरॉयड को फाइंड किया, तो यहाँ पर लोकेटेड नहीं, लोकेटेड तो होता स्थापना करना, उन्होंने स्थापना थोड़ी की थी, वो तो पहले से ही था। उन्होंने क्या किया था जी, उसकी खोज की थी 2001 में। भाई एस्टेरॉयड तो पहले से था, 2001 में मार्च में उन्होंने उसकी खोज की थी, तो यहाँ पर लोकेटेड की बजाय डिस्कवर्ड वर्ड लगाते, और 2001 में खोज की थी, इसीलिए उसका नाम भी क्या रखा था जी, 2001 से रखा था, इन सोरको न्यू मैक्सिको। कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ सेकंड पार्ट में गड़बड़ थी, यानी पहला तीसरा चौथा बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता सी। 37 पढ़ लो। वी नो द ऑर्बिटल पाथ ऑफ 2001 F032 around the sun very accurately since it was discovered 20 years ago and has been tracked ever since। कोई गड़बड़ नहीं है। कहते भाई हमें ना 2001 इस एस्टेरॉयड का जो नाम रखा है F032, इसके ऑर्बिटल पाथ को सन के अराउंड बहुत एक्यूरेटली हम लोग पहचानते हैं, जब क्योंकि इसको डिस्कवर किया गया था 20 साल पहले, और तब से लेकर आज तक इसकी ट्रैकिंग की जा रही है। तो सारे ही सही है, कोई गड़बड़ कर ही नहीं रहा, ना कोई ग्रामर की गड़बड़ कर रहा है, ना कोई वर्ड यूज़ कर रहा है, नो एरर, इसका आंसर मार्क कर देते। 38 पढ़ो जल्दी से। It would make its closest approach at a distance of about 2 million km, equivalent to 5.520 times the interval from Earth टू मून। द इंटरवल फ्रॉम अर्थ टू मून। एक मिनट भाई, इसमें क्या गड़बड़ कर रहा है, हाँ जी देखो वुड की क्यों बात कर रहा है, यहाँ इसे क्या लगाना पड़ेगा, एक मोडाल लगाना पड़ेगा, इट विल मेक इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच। अब भाई उसके बारे में बात कर रहा है ना, उसके बारे में कोई बात बता रहा है, तो वो भविष्य में ऐसा करेगा, उसको देख रेख कर रहे हैं, तो यहाँ वुड मोडाल की बजाय क्या आता, विल यूज़ करते हैं आप। इट विल मेक इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 मिलियन किलोमीटर इक्विवेलेंट टू। अब ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस इक्विवेलेंट कर रहा है इंटरवल से, डिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरवल से हो ही नहीं सकती थी। डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होगी, ये 2 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस लगभग 5.25 गुना है किसकी, उस डिस्टेंस की जो अर्थ की है मून से। तो यहाँ इंटरवल की बजाय क्या आता, डिस्टेंस आता। खूब ये थोड़े से सेंस बेस्ड एरर थे, हो सकता था भाई आपको दिमाग में नहीं आता कि इंटरवल की रिप्लेस करके डिस्टेंस वर्ड आएगा, लेकिन इतनी सेंस जरूर आनी चाहिए थी कि भाई इंटरवल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी ये पता लग जाता कि गड़बड़ इस पार्ट में है ना। पता नहीं चला आंसर क्या है कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता लगाना चाहिए कि भाई गड़बड़ तो इसी पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है। अब जल्दी से पढ़ो।
सेंटेंस इंप्रूवमेंट थे, कुछ भी नहीं थे। शेयर्ड ऑन नासा चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है। नासा ये पूरा नाम है, देखो नासा चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर उन्होंने एक क्लिप शेयर की। दिस ऑडियो क्लिपिंग इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। तो मेरे को एक बात बताओ, दिस ऑडियो क्लिपिंग क्यों, क्लिप नहीं आएगा क्या? जब इसका नाउन दे दिया क्लिप तो फिर इसके पीछे V1 + ing क्यों लगाएगा? क्या आएगा जी? दिस ऑडियो क्लिप, दिस ऑडियो क्लिप, ing लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्लिपिंग तो जब यूज़ करते हैं जब कोई नाउन दिया ही ना होता है ना, क्योंकि क्लिप जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ing लगाते हैं जब बिना किसी और हेल्पिंग वर्ब के, तो वो किसकी तरह काम करती है जी? नाउन की तरह काम करती है। लेकिन क्लिप ऑलरेडी नाउन है, फिर हम क्लिप ही लगाएंगे। दिस ऑडियो क्लिप इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, भी आ जाता। जल्दी से 40 को पढ़ो भाई। डू यू फॉलो द डिफरेंट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मैनेज्ड बाय नासा, देन यू मे हैव सीन द सोनिफिकेशन क्लिप्स दैट ट्रांसलेट डेटाज फ्रॉम आउटर स्पेस इनटू साउंड। सोनिफिकेशन क्या होता है? सोनिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, जिस चीज़ के पीछे शन होता है वो एक नाउन होता है। इमेजिनेशन, सोनिफिकेशन। सोनिफिकेशन क्या होता है भाई? सोनिफिकेशन क्या होता है? साउंड वेव से ये डेटा बनाते हैं, साउंड वेव से डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। सोनोग्राफी नहीं होती, वही वाला तो सीन है। एक इसका साइंस का एक प्रोसेस होता है। तो भैया ये क्या कह रहा है? कहता है अगर क्या आप फॉलो करते हो क्या नासा की अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स? अगर आप करते हो ना तो आपने ज़रूर से देखा होगा उन सोनिफिकेशन क्लिप्स को जो ट्रांसलेट करती है डेटा को आउटर स्पेस से, और उसको ट्रांसलेट किस चीज़ में कर देती है? साउंड के अंदर। अब इसने गड़बड़ क्या करी? डेटाज क्यों लगाया भाई? डेटाज क्यों लगाया? ये तो इसको प्लूरल बनाना चाहता था, लेकिन इसको नहीं पता था कि डेटा ही प्लूरल होता है, डेटा ही प्लूरल होता है और डेटम सिंगुलर होता है। जैसे स्टेडियम सिंगुलर होता है, जैसे ये वाला स्टेडियम सिंगुलर होता है, वैसे ही डेटम भी सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल होता है और स्टेडिया भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पर प्लूरल दिखाना था। अब देखो दैट ट्रांसलेट, डेटा को प्लूरल दिखाना था। डेटाज तो कुछ होता ही नहीं, डेटा अपने आप में ही प्लूरल होता है। डेटाज गलत कर रहा है। अपोस्ट्रोफेस क्यों लगा रहा है? अपोस्ट्रोफेस अगर लगा दिया तो आगे भी नाउन पीछे भी नाउन। डेटा इस एस से पहले तो एक नाउन आ गया, पीछे तो एक प्रपोजिशन है, यानी अपोस्ट्रोफेस नहीं आ सकता, नो करेक्शन भी नहीं आ सकता। क्या ऑप्शन बचा? सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचा। सेंस से भी मैंने बता दिया और ऑप्शन से भी मैंने चूज करवा दिया। Shared on NASA Chandra X-ray Observatory official Instagram profile, the clip was absolute incredible. Incredible क्या होता है? अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। क्या होता है जी? इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे होता है इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत। ऐसा नहीं है कि भारत पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मतलब वो इतना अद्भुत है कि भाई इतनी यूनिकनेस है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नेशन ऐसा भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये इनक्रेडिबल एक एडजेक्टिव है, और अगर इनक्रेडिबल एक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कोई एडवर्ब करेगी। तो भाई मेरे एब्सोल्यूट तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो अगर ये भी एडजेक्टिव तो फिर नाउन कहाँ आया? नाउन तो आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये एडजेक्टिव हो गया, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी यहाँ एडवर्ब, और वो एडवर्ब बनेगी एब्सोल्यूटली। अब तुम ऑप्शन देख लो, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, नो इम्प्रूवमेंट नीचे दिया होगा वो हट जाएगा। अब एक ही क्लिप की बात कर रहे हैं तो तुम प्लूरल क्यों बना रहे हो? दिस क्लिप इज एब्सोल्यूटली इनक्रेडिबल। बात क्लियर जी। अब आप जल्दी से पढ़ो। देखो, न्यू साउंड ड्रॉपिंग टुडे कैट्स आई नेबुला। न्यू साउंड ड्रॉपिंग टुडे कैट्स आई, ये नाम है भाई किसी चीज़ के, कंपनी के या किसी और चीज़ के। कैट्स आई नेबुला, वर्लपूल गैलेक्सी, चंद्रदीप फील्ड साउथ, डेटा सोनिफिकेशन लाइक दीज अलाउ लिसनर्स टू हियर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉस्मिक ऑब्जेक्ट। ये अलाउ करते हैं लिसनर को कि आप इन्फॉर्मेशन को हियर करो, कहाँ से? कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से। क्योंकि सोनोग्राफी सोनिफिकेशन टेक्निक ही वो है कि भाई डेटा बनाते हैं साउंड वेव से, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं की। टू हियर वट, इन्फॉर्मेशन। टू हियर क्या है? 2 प्लस में V1 है, और इन्फॉर्मेशन क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है, यानी ये इन्फिनिटिव का फ्रेज है, तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, तो हम रिप्लेस कैसे कर देंगे भाई? कोई गड़बड़ ही नहीं है तो हम रिप्लेस क्यों करेंगे? बात क्लियर। अब 43 को पढ़ो। देखो 43 में क्या कहता है? 43 में कहता है द वीडियो हैज़ ऑलरेडी गैदर्ड नियरली 40,000 व्यूज़ एंड द नंबर्स आर ओनली इंक्रीजिंग। भाई
कोई वीडियो की बात कर रहा है, कहते हैं जिसने ऑलरेडी वर्ड दे दिया ना, यूं तो एंड ओके था, कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन अगर इसने इम्प्रूवमेंट में डाल दिया तो फिर मुझे एक और ऑप्शन दिख रहा है येट। मैं येट को मार्क करूंगा क्योंकि येट एक बेटर चॉइस है। क्यों भाई, इसने ना क्या हो रहा है ये, इसने ऑलरेडी दे दिया तो फिर एंड से ज़्यादा अच्छी सेंस कन्वे नहीं हो पा रही थी। कैसे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ शी हैज़ ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड, उस लड़की ने क्या कर लिया जी, माफ़ी मांग ली। शी हैज़ ऑलरेडी अपोलोजाइज येट दे आर एब्यूसिंग हर, फिर भी वो उसको एब्यूज कर रहे हैं। तो एंड तो जनरल दो चीज़ों को जोड़ता, ऑलरेडी का मतलब कहता है, सेंस ऐसी देता है कि भाई लगभग 40,000 व्यूज़ तो देख लिए, लेकिन अभी भी व्यूज़ और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एंड हटा के येट एक ज़्यादा अच्छी सेंस क्रिएट करता। सी इसका आंसर लगता। बात क्लियर है, सी इसका क्या लगता जी, आंसर लगता। अब एक बारी 44 को पढ़ो, देखो ये क्या कहता है। दिस लेटेस्ट पोस्ट इन्वॉल्विंग ए सुपरनोवा शेयर्ड ऑन ऑफिशियल अकाउंट फॉर नासाज हबल स्पेस टेलीस्कोप विल स्पीक टू योर सोल। स्पीक टू योर सोल का मीनिंग क्या होता है, आपको एकदम इन्फ्लुएंस कर देगा, एकदम भावुक कर देगा। स्पीक टू समवन सोल का मतलब क्या होता है भाई, किसी से आपने इमोशनली एकदम अपने दिल की बात कही, तो कोई चीज़ अगर हमारी सोल से बात करे तो हमको एकदम भावुक कर देगी, एकदम हमें अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी। तो कहते हैं जो लेटेस्ट पोस्ट है ना, जिसमें एक सुपरनोवा शेयर किया है, किसने, नासा ने किया है, नासा की भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने, वो स्पीक टू योर सोल, वो आपको एकदम अट्रैक्ट करेगी, भावुक कर देगी। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो फॉलो करता है नासा की बहुत सारी प्रोफाइल्स को, जो नासा मैनेज करता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आपने देखा होगा सोनिफिकेशन वीडियोज़ को, देखा होगा। और भाई सोनिफिकेशन वीडियोस को देखा होगा। और ये जो वीडियोस है ना, ये क्या है, दीज आर दी क्लिप्स। ये क्या है जी, क्लिप्स है जो ट्रांसफॉर्म करती है डेटा को फ्रॉम आउटर स्पेस इनटू साउंड। अब तुम एक बात समझो, आप एक बात समझने की कोशिश करो, क्या कि जी सोनिफिकेशन वीडियो के बारे में बात कर रहा है। अब तक की वीडियोस में कुछ ऐसा हुआ, यानी आगे कोई ऐसा सेंटेंस आ सकता है जिसमें कहे इस वाली वीडियो में ऐसा हुआ। तो नन ऑफ दी अबव को तो एक बार ही हटाओ, पहले इनमें से कोई फिट नहीं होगा तभी तो हम नन ऑफ दी अबव को देखेंगे। इसको हटाओ। देखो क्या कहता है, दिस टाइम लैप्स शोज ए सीरीज ऑफ नासा चंद्रक्सी ब्लू एंड हबल ऑरेंज एंड रेड ऑब्जर्वेशन ऑफ सुपरनोवा 1987 है। तो भाई दिस टाइम क्यों, पहले किसी टाइम का जिक्र ही नहीं कर रहा, पहले किसी टाइम की बात ही नहीं कर रहा, तो दिस टाइम क्यों लगा रहे हो। आगे कह रहा है देयर वर मैनी हु सिंपली रोट OMG टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने OMG लिख दिया हो कि ओ माई गॉड, है ना, अभी इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। आगे कहते हैं since being opened it has gathered over 2.3 lakh views, people had a lot to say about the video। कहते हैं जब से वो वीडियो सामने आई उसने 2.3 लाख व्यूज कलेक्ट कर लिए, पीपल के पास बहुत सारी बातें हैं उस वीडियोस को कहने के लिए। यानी बी और सी सेंटेंस जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, उस एक क्लिप के बारे में बात कर रहे हैं जो क्लिप नासा ने पोस्ट की। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, सेंटेंस कहाँ खत्म हुआ। कहता है अगर आप उसे फॉलो करते आए हो ना, तो आपने बहुत सारी क्लिप्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी। अब तक उन क्लिप्स में ऐसा होता था, अब कुछ आगे की क्लिप के बारे में और बता रहा है। अब कह रहा है इन दिस सोनिफिकेशन, इस बार जो सोनिफिकेशन की वीडियो आई ना, उसमें ब्राइटर लाइट इज असाइंड हायर लाउडर नोट्स। भाई जो ब्राइटर लाइट थी उससे उन्होंने जो डेटा बनाया, जो नोट्स असाइन किए वो अच्छे बने। उन्होंने ये बात लिखी क्लिप को शेयर करते हुए, नहीं इसके अंदर डी वाला सेंस बनाता। हो सकता है, मैं मान सकता हूँ इसको पढ़ के सेंस बनाने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा हो सकता है भाई। BCD तीनों एक जैसे से ही थे तो कन्फ्यूज़न होना जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 को पढ़ना, देखो क्या कहता है। लाइफ सेविंग एक्ट बाय RPF पर्सोनल, RPF के कर्मचारी ने जीवन बचाने वाला एक काम किया। RPF के कांस्टेबल थे श्री शिवम सिंह। इन्होंने क्या किया, एक हार्ड स्प्रिंट, एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई। किस लिए, किसी पैसेंजर की जान बचाने के लिए रायपुर स्टेशन के ऊपर। ये बात रीड कर रही है कौन, ए पार्ट ऑफ द कैप्शन शेयर्ड अलोंग विद द वीडियो। यानी
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसकी हेडिंग क्या डाली, जिसकी हेडिंग ये पूरी डाली, 2 ब्रैकेट्स के बीच में है, 2 कोमा के बीच में है, ठीक है, उसकी पूरी हेडिंग ये डाली, देखो 2 कोमा के बीच में है, जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की गई। यानी पहले वाले में वीडियो के बारे में बात कर रहा है, अब आगे ब्लैंक लगाता है, सिंस बीइंग पोस्टेड, जब से बात की गई है, इट हैज़ गैदर्ड, तब से उसने लगभग 10,000 व्यूज़ को गैदर किया है। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने गुजारिश की है कि ऐसे लोगों के लिए कठोर दंड लगाया जाए जो चलती हुई गाड़ी से उतरते हैं, जो क्या करते हैं जी, चलती हुई गाड़ी से उतरते हैं। चलती हुई गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए, हादसे हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो भी चलती हुई गाड़ी से उतरता था, बहुत बार उतरता था, हम जब भी एग्ज़ाम देने जाते थे, और उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। आज वो मेरा दोस्त इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है। तो भाई तुम मत उतरना, वो तो चलो टाइम निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है भाई, लोगों को क्या है, वीडियो के ऊपर कमेंट मारने, कोई कह रहा है उनको सजा दो, कोई कह रहा है कुछ करो। भाई कई बार मजबूरी हो जाती है, गाड़ी में भीड़ इतनी होती है, चलती हुई गाड़ी से हमें उतरना पड़ता है ना चाहते हुए भी। लेकिन आप एक बात समझो, पूरे लाइन्स में वो वीडियो के बारे में बात कर रहा है, पूरे लाइन में वीडियो के बारे में बात कर रहा है। शुरुआत की 4-5 लाइन में तो बता रहा है कि ऐसे ऐसे जी वीडियो चली थी, और फिर बता रहा है कि वीडियो जब से पोस्ट हुई तब ऐसा हुआ। यानी बीच में अगर कोई लाइन आएगी ना तो वो वीडियो के बारे में ही आएगी। यहाँ तो ए में कह रहे हैं, विद इन मोमेंट्स ए पर्सन कैरिंग सेवरल बैग्स ट्राइज टू एंटर वन ऑफ द कंपार्टमेंट एंड लूजेस बैलेंस। ऐसी कोई बात नहीं की उसने। एन अलर्ट आरपीएफ कांस्टेबल इज बीइंग टर्म्ड एज ए हीरो आफ्टर ए वीडियो ऑफ हिम सेविंग ए पैसेंजर फ्रॉम फॉलिंग अंडर ए मूविंग ट्रेन वाज शेयर्ड ऑनलाइन। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये सेंस जनरेट कर सकता था। ये क्या कर सकता था? जिस सेंस को जनरेट कर सकता था। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि भाई एक अलर्ट कांस्टेबल ने एक पैसेंजर की जान बचाई। तो भाई लोग वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो के बारे में क्या बात कर रहे हैं? वीडियो के अंदर जो बंदा है, जो पर्सोनल है, उसके बारे में ही तो बात कर रहे हैं, उसी की तो तारीफ कर रहे हैं। वीडियो के बारे में क्या बात करें? वीडियो के अंदर जो घटना है उसी के बारे में बात करें, उसी की तारीफ करें, उस बंदे की जिसने जान बचाई। यही आंसर बनता। सी को पढ़ो। दी वंस अगेन रिक्वेस्ट पैसेंजर टू अवॉइड बोर्डिंग डी बोर्डिंग ए मूविंग ट्रेन। अरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इट कैन पुट योर लाइफ, बीच में कोई सजेशन दे ही नहीं रहा, वो तो एक बात बता रहा है जी। एक वीडियो का ये कैप्शन था, वीडियो ने इतनी लाइक ले ली थी, शेयर होने के बाद बीच में बता रहा है कि हुआ क्या था, एक पैसेंजर की जान बचा दी थी एक कांस्टेबल ने। रेलवे पुलिस फोर्स का जो कांस्टेबल था उसने उसकी जान बचा दी थी। बी ही इसका आंसर बनता। अब आप जल्दी से 46 को पढ़ लो। पेस्ट्री शेफ एम्यूरी Gushen's life-like chocolatey creations may have caught your eye if you are regular on the internet। भाई किसी का नाम है और वो क्या है जी, पेस्ट्री वगैरह, केक वगैरह बनाता है, चॉकलेटी क्रिएशंस बनाता है। कहता है may have caught your eye। caught your eye का मीनिंग क्या होता है? कैच योर अट्रैक्शन। भाई आपकी नज़रें उस चीज़ पर जरूर गई होगी, मतलब उस चीज़ ने क्या किया जी, आपका ध्यान खींचा होगा। फ्रॉम स्टनिंग चॉकलेट मॉडल ऑफ मोटरसाइकिल। भाई मोटरसाइकिल के चॉकलेट जैसे मॉडल बनाता है। कंपस टू एन एलिफेंट एंड गोरिल्ला। यहाँ तक भाई साहब चॉकलेट से एलिफेंट और गोरिल्ला भी बना देते हैं। हर क्रिएशन इज समथिंग टू स्टेयर एट। हर क्रिएशन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसे देखा जाए। अब कुछ ब्लैंक देता है और आगे उसका नाम लेकर कहता है ही इज़ बैक। भाई वो बैक है, दोबारा आ गया। विद अनदर अमेजिंग स्कल्पचर। अब की बार कुछ और अच्छी मूर्ति वगैरह बनाई, और इस बार तो वो मूव भी करती है। इस बार वो क्या करती है जी, मूव भी करती है। वी मस्ट वॉर्न यू। हम पहले ही आपको वॉर्न कर देते हैं कि इसे देखने के बाद यू मे फाइंड ए टिंगलिंग इन योर स्वीट टूथ। एक तरह की, इसे देखने के बाद आपके टीथ के अंदर एक तरह की सेंसेशन होगी। टिंगलिंग मतलब एक सेंसेशन होगी। अब आप जल्दी से ऑप्शंस पढ़ो। द वीडियो स्टार्ट्स विद द शेफ स्कल्पचरिंग द बेस ऑफ द फेरिस व्हील विद चॉकलेट स्लैब। हो सकता है भाई वीडियो स्टार्ट हुई जिसमें वो चॉकलेट से मूर्ति बना रहा है, कोई टायर वगैरह बना रहा है। आगे कह रहा है ही देन मूव्स ऑन टू मेक द व्हील एंड स्पोक्स एंटायरली फ्रॉम स्टील। फिर वो क्या करता है जी, पूरी स्टील की बना देता है। स्टील से कैसे बना रहा है? वो तो चॉकलेट से बात कर रहा है। द चॉकलेट फेरिस व्हील। भाई एक बात बताओ, 2 कोमा के बीच में डाल रहा है टी कैपिटल, सी कैपिटल, एफ कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल। ये किसी का नाम है। अब मुझे थोड़ा सा पता लगा कि जो इसने अब की बार चीज़ बनाई है ना, और वो तो मूव भी करती है, ये उसी चीज़ का तो नाम है चॉकलेट फेरिस व्हील। चॉकलेट का व्हील। फुली इंटरेक्टिव स्वीट राइड। रीड द कैप्शन शेयर अलोंग द क्लिप। यही बनता भाई। जो मूर्ति वो बना रहा था उसका नाम ये था, और ये एक कैप्शन के तौर पे डाला उस वीडियो के ऊपर। वीडियो का कैप्शन भी यही डाला। यही इसका आंसर बनता। द एंटायर प्रोसेस इज इंडीड ए ट्रीट फॉर समवन। ना ऐसी क्या बात कर रहा है, नन ऑफ द अबव। क्यों? जब सी पूरी तरह से फिट हो गया है इसके अंदर।
बात क्लियर? पढ़ो 47 को पढ़ो। एंड्रेस फ्लैटन सेड ही लेफ्ट हिज जॉब इन नवंबर। एंड्रेस फ्लैटन ने क्या कहा भाई, नौकरी नवंबर में छूट गई थी। ही सेड ही वाज ऑन द फाइनल चेक एंड हैड डिफिकल्टी गेटिंग इट, इवन टर्निंग टू द जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर टू रिसीव हेल्प। भाई एंड्रेस फेल्टन ने क्या कहा कि उसकी नौकरी छूट गई थी। अब इसको ना पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, इसको समझ आ गया होगा, लेकिन इससे अगले वाला कम समझ आया होगा। तो भाई बीच में से उठाकर अगर डाल देते हैं, आगे पीछे से सेंस नहीं होती तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, सेंस डेवलप नहीं होती। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसा होता है। पूरा पैरा पढ़ोगे तभी तो आप आइडिया लगा पाओगे। एंड्रेस फेल्टन ने क्या कहा कि उसकी नौकरी चली गई थी नवंबर में, उसे एक चेक मिलना था जिसे प्राप्त करने में उसे बहुत दिक्कत हुई। दिक्कत जब भी हुई जब वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में चला गया कि भाई मेरी मदद कर दो, आगे ब्लैंक देता है, फिर कहता है बट एंड्रेस फेल्टन सेड। एंड्रेस फेल्टन शॉक हो गया फाइनल पेमेंट को देखकर, जो कि 90,000 पेनीज थी, सिर्फ वो भी ऑयल और ग्रीस से कवर्ड थी। एट द एंड ऑफ हिज ड्राइवे अर्लियर दिस मंथ न्यूज़ आउटलेट्स रिपोर्टेड। ऐसी बातें इस महीने के अंत में जो खबर वगैरह आई उनके द्वारा ये बात सामने आई। कोई ऐसी बात कर रहा है। अब तुम एक बात पढ़ो, ऑप्शंस को देखो एक बारी। देखो ऑप्शन में क्या कहता है। फेल्टन सेड ही लेफ्ट हिज जॉब एट पैक्ट्री ए ओके वॉल्कर्स ऑटो वर्क्स इन नवंबर। ऐसी कोई बात कर रहा है क्या कि भाई उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी? चलो हो सकता है, लेकिन अगला पढ़ो एक बारी। इन मिड मार्च फेल्टन सेड एज ही लेफ्ट हिज हाउस विद हिज गर्लफ्रेंड ही नोटिस द पाइल एट द एंड ऑफ हिज ड्राइवे। भाई उसकी गर्लफ्रेंड की यहाँ पर तो कोई बात नहीं की गई। आगे कहता है ही सेड ही वाज ओड द फाइनल चेक एंड हैड डिफिकल्टी गेटिंग इट, इवन टर्निंग टू द जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर टू रिसीव हेल्प। अरे ये लाइन तो पहले आई गई, पहले ये लाइन आई गई तो फिर मेरे हिसाब में यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट ही आना था। ये लाइन तो एज इट इज़ डाल दी, इसकी जगह इसे ऑप्शन क्या डालना था जी, नो इम्प्रूवमेंट का। देखो ही सेड से लेके यहाँ तक ये लाइन तो दोबारा आई गई। भाई बहुत दिक्कत हुई चेक लेने में, यहाँ तक कि लेबर डिपार्टमेंट में चला गया तब भी दिक्कत हो रही थी, तो फिर यही तो आंसर बनता है। ये लाइन तो आई चुकी, यहाँ नन ऑफ दी अबव की बजाय क्या डालना था जी, नॉट रिक्वायर्ड डालना था, लेकिन ये लाइन पहले ही आ चुकी थी, तो इसका आंसर तो सी था, नो रिप्लेसमेंट था। कोई रिप्लेसमेंट या कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है। अब देखो 48 को देखो। देखो 48 में तो बिल्कुल भी सेंस क्रिएट नहीं हो पा रही। क्यों सेंस क्रिएट नहीं हो पा रही? भाई आगे पीछे से कोई लाइन दे ही नहीं रहा, दो तीन चीज़ों को मिक्स कर रहा है, सेंस क्रिएट नहीं हो पा रही। तो हाँ मानते हैं बिल्कुल चूज़ करने में दिक्कत हुई होगी, तभी तो नाम है इसका कि कुछ भी उल्टा पुल्टा डाल देंगे, इससे टेढ़ा मेढ़ा एग्जाम में नहीं पूछ सकता वो। ठीक है, एक बारी पढ़ो इसको। विद दैट मैनी पेनीज वी आर बाउंड टू फाइंड ए फ्यू ट्रेजर। अब क्या कहता है भाई, वो शौक हो गया अपनी पेमेंट को देख के, उसे बस 90,000 पेनीज मिली। अब ये टोंट मारते टाइम पर कुछ कह रहा है कि इतनी सारी पेनी देख के एक खजाना तो मिल ही गया था। वी आर बाउंड टू फाइंड ए फ्यू ट्रेजर, हमें कुछ और खजाना ढूंढना पड़ेगा। भाई इतना सा पैसा उसको मिला। आई हैव ऑलरेडी फाउंड वन फ्रॉम 1937 ऑक्सली सेड। अब ये बात किसने कही? उसने कहा भाई 90,000 उसको वो मिले जो भी करेंसी थी, इतनी सी देख के उसने टोंट मारते टाइम कहा कि मुझे कोई और खजाना भी ढूंढना पड़ेगा। भाई ये भी उसके लिए एक खजाना है, एक चेक मिला है, कह रहा है और खजाना भी ढूंढना पड़ेगा, टोंट के वे में कह रहा है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कहती है कि मैंने ऑलरेडी फाउंड कर दिया है। आफ्टर द फर्स्ट शोवल फुल ऑल वी कुड डू was laugh because this poor miserable man took so much time to be vindictive and cruel। अब कह रहा है आफ्टर द फर्स्ट शोवल फुल। शोवल क्या होता है भाई? शोवल वो ना एक तरह का औजार होता है, तुमने देखा होगा फॉरेन वगैरह में इस तरह का वो फावड़ा सा होता है, बर्फ़ वगैरह हटाते हैं और उससे काम करते हैं। सड़क पे बर्फबारी होती है तो उसको हटाने के लिए काम आता है। तो कहते हैं एक फर्स्ट शोवल भर गया, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हम सिर्फ लाभ हंस ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पुअर मिजरेबल मैन है ना, जो उसके खुद के बारे में बात करें, बहुत सारा टाइम ले लिया इसने क्रूल होने में भी और विंडिक्टिव होता है बदला लेने की भावना में भी। यहाँ थोड़ी सी सेंस मिसमैच हो गई। डैश वी एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू लेट हिम ruin ए सिंगल मोमेंट ऑफ आवर। लेकिन हमने उसे मना कर दिया कि भाई हम अपना एक भी सिंगल मोमेंट अब खराब नहीं होने देंगे। भाई देखो जो थोड़ी सी सेंस डेवलप हुई वो ये हो रही कि भाई 90,000 पेनी उसको मिली,
जो कि एक बहुत कम अमाउंट थी, तभी वो शौक हुआ था। उसे देख के उसने अपनी गर्लफ्रेंड से क्या कहा कि भाई ये तो एक तरह का खजाना है, टोंट मारने के वे में कहा। और फिर उसने कहा कि अब और कोई भी खजाना ढूंढना पड़ेगा। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा ये कोई पुरानी बात करे कि मैंने तो ढूंढ रखा है, वो कोई काम कर रही होगी पहले से ही। अब वो क्या कर रहा है, बंदा सड़क पे शोवल से कुछ हटाने का काम कर रहा है। ये लाइन कहते ही वो दोनों हंसने लगे कि भाई बहुत हो गया, हमने इस चीज़ को सोच सोच के बहुत टाइम ख़राब कर दिया, अब हम हमारे और मोमेंट को ख़राब नहीं करेंगे। इस तरीके की कोई सेंस ऑथर दे रहा है। यहाँ क्या आएगा, नाउ हिज नाइटली रूटीन कंसिस्ट ऑफ क्लीनिंग द पेनीज सो ही कैन कैश देम इन। अब उसका एक नाइटली रूटीन क्या बन गया कि भाई पेनीज को क्लीन करे और उनके बदले कैश लेकर आए, भाई जो उसकी डर्ट से भरी हुई पेनीज थी। यही इसका आंसर लगता, यही इसका आंसर लगता, ए ही इसका आंसर लगता। ये थोड़ा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा ही दे दिया, एक्चुअली में क्या इसके आगे पीछे कहीं और कॉन्टेक्स्ट देना था जो नहीं दिया, जिस वजह से सेंस निकालने में बहुत परेशानी हो रही होगी। कोई बात नहीं, देखो इसको पढ़ो। हर बार तो ऐसा नहीं आएगा ना, हमारे चाहने जैसा एग्जाम हर बार तो नहीं आता। वाइल्ड घूस चेज बेसिकली क्या है कि इडियम है। आपको क्या देखना है जी, नीचे 4-5 वर्ड दिया, आपको ये चूज़ करना है कि कौन से वाला वर्ड ऐसा है, कौन से वाला सेंटेंस ऐसा है जो इडियम को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। हिज जॉब हंट विल एंड इन ए वाइल्ड घूस चेज। तो वाइल्ड घूस चेज होता है फ्यूटाइल एफर्ट, व्यर्थ हो जाना। तो भाई हम कोई काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आया तो वो व्यर्थ हो गया। अभी तो वो खुद ही जॉब ढूंढ रहा है, तो आप भविष्य की चीज़ कैसे कह सकते हो। हम किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहे हो और आप कह रहे हो वो चीज़ व्यर्थ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। व्यर्थ तो तब हुई ना जब हमने वो चीज़ करके देख ली और वो चीज़ नहीं बनी, रिजल्ट हो तब हम कहते हैं। तो ये कोई भी सेंस जनरेट नहीं करता। आगे कहते हैं माई ब्रदर हैड टेकन द कीज विद हिम। मेरा भाई अपने साथ में चाबी ले गया जबकि मैं उसे ढूंढ रहा था घर के ऊपर, घर के अंदर ही। तो यहाँ तो बात बनी, सारे एफर्ट उसके व्यर्थ हो रहे थे, यानी सेकंड में तो उसने सही यूज़ किया है। आगे कहते हैं इट इज़ फियर्ड दैट दिस स्टोलन नेकलेस। इस बात का डर है कि जो हार चुराया जा चुका है उसे स्मगलिंग करके देश से बाहर भेज दिया है, और अब जो पुलिस सर्च कर रही है ना वो कुछ भी नहीं है, व्यर्थ में ही प्रयास कर रही है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब आगे और देखो, ही जस्ट सेट ऑफ ए वाइल्ड घूस चेज। जस्ट सेट ऑफ का मतलब कोई स्टार्ट की है कोई चीज़ करनी, तो फिर वही बात, जब तक रिजल्ट आ ही नहीं जाता आप कैसे कह सकते हो कि ये तो एक वाइल्ड घूस चेज थी। यानी यहाँ जो करेक्ट यूज़ कर रहा था सिर्फ सेकंड और थर्ड में कर रहा था, सिर्फ सेकंड और थर्ड इसका आंसर बनता, बी इसका आंसर बनता। लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी इस इडियम को करवाया था डेली डोज में। लास्ट स्ट्रो का मतलब याद रखो, घर में बहुत सारी स्ट्रो थी, बहुत सारी स्ट्रोज थी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, एक बच्चे ने सारी तोड़ दी, बस एक बच्ची, उस बच्चे ने वो भी तोड़ दी। तो लास्ट स्ट्रो का मतलब होता है जब बहुत सारे बैड इवेंट्स हमारी लाइफ में हो रहे हो और स्पेशली फिर एक ऐसी बुरी चीज़ हो जाए जिसको हम सहन ही नहीं कर पा रहे, उस चीज़ ने हमें बिल्कुल बुरी तरीके से तोड़ दिया, तब कहते हैं दिस वाज द लास्ट स्ट्रो। अब क्या कहते हैं, द लास्ट स्ट्रो इन देयर ट्रबल्ड रिलेशनशिप वॉज व्हेन ही स्टार्टेड फिजिकली अब्यूजिंग हर एंड शी डिसाइडेड टू वॉक आउट। भाई उनके रिलेशनशिप में जो सबसे बुरी बात थी, जो लास्ट स्ट्रो साबित हुआ वो क्या था भाई, वो उसका फिजिकली अब्यूज़ करना था, अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को फिजिकली अब्यूज़ करता था, मारता था। इसीलिए उस लड़की ने क्या डिसाइड किया, वॉकआउट, कि भाई शादी को, इस रिलेशनशिप को तोड़ दो, ख़त्म करो। तो यहाँ तो बिल्कुल सही यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे बैड इवेंट्स है, उसमें सबसे बुरी चीज़ ये हुई जिस वजह से उसने झेल नहीं पाई और उसने रिलेशनशिप से बाहर आ गई, छोड़ दिया उसे। आगे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट आउटसाइड इंडिया इज़ द लास्ट स्ट्रो ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। ये क्या बात कर दी, लास्ट स्ट्रो ऑफ द क्रिकेट बोर्ड क्यों, अगर बाहर क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इंडिया से तो वो कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है, यहाँ तो गलत यूज़ कर रहा है। अब आगे पढ़ो, द डेस्टार्डली अटैक ऑन उरी आर्मी बेस प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रो फॉर द इंडियन गवर्नमेंट विच डिसाइडेड इट वाज नाउ टाइम फॉर रिटेलिएशन। बिल्कुल, डेस्टार्डली होता है कायरतापूर्वक जो उरी आर्मी बेस पर प्रहार किया गया, हमला किया गया, वो लास्ट स्ट्रो साबित हुआ भारतीय सेना के लिए, और भारतीय सेना ने तय किया कि अब तो हर हाल में रिटेलिएट करना पड़ेगा, यानी बदला लेना पड़ेगा। यानी यहाँ भी सही यूज़ कर रहा है, सिर्फ सेकंड में गड़बड़ कर रहा है। आई हैड पुट अप विद ए लॉट ऑफ नॉनसेंस ऑन दिस जॉब। भाई मैंने ना इस नौकरी में बहुत सारी नॉनसेंस चीज़ें की है ना, बट मेकिंग मी वर्क ऑन संडेज, लेकिन मुझे संडे को भी काम करना पड़ता है। ये
प्रोवर्बियल मतलब संभावित रूप से एक ऐसी लास्ट चीज़ थी जिसे मैं नहीं झेल पाया और फाइनली मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ इसको भी सही तरीके से यूज़ कर रहा है, सिर्फ सेकंड में ही गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। इसका आंसर बनता है जी सेकंड। बहुत अच्छे, ये थी हमारी आज की शीट। आज आप सब बच्चों के लिए कोई होमवर्क नहीं है, मौज मनाओ, आज छुट्टी करो, ठीक है। मिलते हैं कल की सीरीज़ में। पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं आई डिसलाइक करो और कमेंट्स में बताओ क्या गड़बड़ हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।